जय महाराज जी की। हमेशा सुमिरन में रत रहना है। महाराज जी ने अध्यात्म पथ की एक बहुत बड़ी सीख मुझे एक दिव्य अनुभव के माध्यम से प्रदान की। इसे जीवन में धारण कर एक साधक भक्ति पथ को सहजता से तय कर सकता है। मैं उस प्रेरणा को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आपके जीवन की भक्तिमय यात्रा भी आसानी से पूर्ण हो पाए। कुछ दिनों से मेरे मन के भीतर यही विचार चल रहे थे कि इतनी साधना सेवा और इतने वर्षों तक इस मार्ग पर चलने के बाद भी एक साधक भक्ति पथ से भटक क्यों जाता है। विषय वासनाएं इस मन को क्यों भटका देती हैं। इस मन को भटकने से कैसे बचाया जा सकता है। महाराज जी, आप हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, ताकि हम कभी भी इस मार्ग से विचलित न हो और जीवन की अंतिम श्वास तक इस पथ पर चल पाएं। फिर एक दिवस साधना के भीतर गुरुदेव ने यह प्रेरणा दी। गुरुदेव, बर्फ और पानी का स्रोत एक ही होता है, लेकिन दोनों के रूप में अंतर है। पानी जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो एक ही जगह सिमटा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे ताप मिलता है वह तरल रूप में आ जाता है और फिर वह बह निकलता है। मैंने कहा, गुरुदेव, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। गुरुदेव, यही स्थिति हर एक साधक के मन की है। वह अपने मन को जितना कूल ठंडा रखेगा वह उतना ही स्थिर और शांत रहेगा, लेकिन जरा सी हीट मिलते ही यह मन गति पकड़ लेगा। याद रहे, इसकी गति सदैव अधोगामी ही होती है। उस स्थिति में इस मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हो यह हीट क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जो मन को विषय वासनाओं की ओर ले जाए, मन को उत्तेजित करे, या ऐसी नकारात्मक बातें जो मन का रुख विषयों की ओर कर दें। आप सबको प्रयास करना है कि मन को ऐसी किसी परिस्थिति में न डालें। उसे विषय वासनाओं का ताप कभी नहीं मिले। उसे सदैव प्रभु तपस्या में लीन रखो। गुरु चरणों से जुड़कर गुरुता पूर्ण बनो। फिर मन कभी अधोगामी नहीं होगा। साधना से उठने के बाद यह स्पष्ट हो गया, हमेशा सुमिरन में रत रहना है। साध्वी गीतेश्वरी भारती। जय महाराज जी की। जब मुश्किल के बादल आते हैं, मौसम के तेवर तन जाते हैं, तब धीरज बन आ जाते हैं आप। हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं आप। गुरुदेव करुणा अवतार हैं आप। हम सबके प्राणाधार हैं आप। चाहे आज समाधि में लीन हैं आप, मगर कैसे कह दूं मुझसे दूर हैं आप। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।